गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पार्ट 1 सोने जैसे दिन है इसके कविता के पद्यांश पढ़ेंगे। पहले हम 2 पद्यांश का भावार्थ पढ़ चुके हैं। बच्चों, तीसरा पद्यांश यह है कि एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग हैं रूप रंग, सभी प्रेम से मिले यहाँ, पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं इस उपवन के पातरे। बच्चों, कवि कहना चाहता है कि एक बगीचा देश हमारा पूरा देश एक बगीचे के समान है। फूल अनेक खिले यहाँ, कि उस देश में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में सभी अलग जातियों के, अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी एक समान प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, सभी प्रेम से मिलकर रहते हैं। पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं इस उपवन के पातरे। कवि कहता है कि जब पतझड़ आता है, पतझड़ का अर्थ होता है कि जब भी हमारे ऋतु परिवर्तन, जब हमारे मौसम परिवर्तन होता है तो पेड़ों के पत्ते सूखकर गिरने लगते हैं। तो ऐसे समय में भी हमारे देश के लोग मुस्कुराते रहते हैं, यानी कि जब भी दुख आता है, परेशानी आती है, तो हमारे देश के लोग कभी दुखी नहीं होते, वो उस समय भी मुस्कुराते हुए ही कार्य करते हैं। इस उपवन के पातरे, पात का अर्थ होता है पत्ते, कि जिस उपवन के पत्ते जब सूख कर गिरने लगते हैं तब भी हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के वृक्ष मुस्कुराते रहते हैं। तो इस गद्यांश से हमें यही अर्थ मिलता है कि हम दुखी परेशान होते हुए भी अपनी परेशानी को प्रकट नहीं करते हैं। दूसरा पैराग्राफ है बेटा, रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति का गाना, नहीं किसी का हृदय दुखाते खाते मेहनत का खाना, नीले नभ से होती है नित अमृत की बरसात रे। बच्चों, कवि कहना चाहता है कि जब हमारा सवेरा होता है, सुबह होते हैं, तो रंग बिरंगे पक्षी आकर हमें जागृति का मतलब जागना, अंधकार को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना, ऐसे भावों से पक्षी मधुर गीत गाकर हमें उठाते हैं। जब हम अंधकार से बाहर आते हैं तब हमें यह गीत रंग बिरंगे पक्षी सुनाकर गाते हैं। नहीं किसी का हृदय दुखाते खाते मेहनत का खाना, कि न तो वो किसी का हमारा दिल दुखाते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, और नहीं किसी का छीन झपट कर खाना खाते हैं। वह मेहनत की कमाई का खाते हैं, वह खेतों में अन्न को खाकर अपना पेट भरते हैं, वृक्षों से फल खाकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे देश के शिक्षक नवयुवक हैं जो अपने देश के विकास के लिए परिश्रम करते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे भारत देश पर हमारे नील नभ से होती है नित अमृत की बरसात रे, कि नीला नभ यानी नीले आकाश, नभ यानी आकाश से बारिश होती है, और अमृत की बरसात रे, अमृत की बरसात उस रूप में होती है कि हमारे देशवासियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। सच्चाई का यह आराधक, शांति प्रेम ही नारा है, हिंसा के कालेपन वाला नाग इसी से हारा है, इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे। बच्चों, हमारे तीसरे पद्यांश में यह बताया गया है कि भारत सच्चाई का आराधक किसको कहते हैं? बच्चों, आराधक का अर्थ होता है पूजा करने वाला, जो आराध्य देव। हम भी अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं, तो आराधक उसे कहा है जो अपने आराध्य देव की पूजा
करता है। तो यहाँ हम क्या है, हम देश, हमारे देश के व्यक्ति सच्चाई के आराधक है कि किसके पुजारी हैं, सच्चाई के। शांति प्रेम ही हमारा नारा है कि हमारा शांति और प्रेम से रहना हमारा नारा है। हिंसा के काले फन वाला, कि जो हिंसा, जो हमारे देश में हिंसा होती आई है, उस देश के हिंसा को काले फन वाला कहा गया है। नाग, नाग का मतलब होता है सर्प, कि जो सर्प है वो काले फन वाला हिंसा का प्रतीक है, इसे हमने हरा दिया है। हिंसा के प्रतीक होने वाला काले नाग को हमने हरा दिया है। इसके माथे लिखी हुई ये खुशियों की सौगात है, क्योंकि इस हिंसा को हमने दूर भगा दिया है और हमारे देश के सिर पर यह लिखा हुआ है कि हमारे देश के लोग सभी खुशियों की सौगात रहे। सौगात का मतलब उपहार, कि हमारे देश को उपहार में खुशियाँ ही प्राप्त होती है। ऐसे हमारे देश के लिए यह आशीर्वाद है कि हम अपने देश को खुशियों से भर दें। यह हमारे उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है।